सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मोक्षता गुप्ता है और मैं पशु पोषण विभाग में सहायक आचार्य हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है नवजात बछड़ों का आहार प्रबंधन। यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बछड़ा ही भविष्य में एक स्वस्थ और उत्पादक पशु बनता है। इसलिए यदि हम अपने बछड़ों का जन्म के तुरंत बाद सही तरीके से पोषण प्रबंधन करेंगे तो उनका जो विकास है वो तेजी से होगा, वह रोगों से मुक्त रहेंगे और भविष्य में उनका जो दूध उत्पादन और कार्य करने की क्षमता है वह भी अधिक रहेगी। इसीलिए जन्म के तुरंत बाद से लेके दूध छुड़ाने तक यानी 8 से 10 सप्ताह की उम्र तक हमें उनका कैसे पोषण प्रबंधन करना है, इसी विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये जो शुरुआती 3 महीने हैं यह इसलिए भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि बछड़ों में जो सबसे ज़्यादा मृत्यु दर देखा गया है वह इसी दौरान देखा जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे ही बछड़ा पैदा होता है उसे हमें क्या पोषण प्रबंधन करना चाहिए। तो बछड़ा पैदा होते ही हम उसे सबसे पहले पिलाते हैं खीस, जिसे कोलोस्ट्रम भी कहा जाता है। यह जो खीस है यह मादा पशु के द्वारा बछड़ा पैदा होने के बाद पहले 3 दिन तक दी जाती है। सामान्य दूध की तुलना में ये जो खीस होती है यह अधिक गाढ़ी होती है और इसमें रोग प्रतिरोधक तत्व जो होते हैं वह अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहा जाता है। हम सभी जानते हैं जब बछड़ा पैदा होता है तो उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह बहुत कम होती है, यानी बीमारियों से लड़ने की उनकी क्षमता जो होती है वह ना के बराबर होती है। इसलिए बछड़ों के जन्म के बाद हमें यह कोशिश करनी है कि हम उन्हें खीस 30 मिनट से लेके 2 घंटे के भीतर भीतर पिला दें ताकि उनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो सके। यदि हम खीस पिलाने में देरी करेंगे तो उससे क्या नुकसान होगा, बछड़ों का जो शरीर है वो इसके पोषण तत्वों को सही तरीके से अवशोषित नहीं कर पाएंगे। अब कई बार सवाल ये उठता है कि हमें खीस की मात्रा अपने बछड़ों को कितनी पिलानी है। तो हम बछड़ों को खीस जो है उनके वजन के आधार पर देते हैं, यानी बछड़ों के वजन का 10% हम उन्हें एक दिन में खीस पिलाते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमारा बछड़ा 30 किलो का है तो हमें उसे दिन में 3 लीटर खीस पिलानी है। और हमें ध्यान ये रखना है कि ये जो 3 लीटर खीस है ये हमें एक साथ नहीं देनी है। हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं, यानी 1 लीटर हम सुबह देंगे, 1 लीटर हम दोपहर में और 1 लीटर हम शाम को दे सकते हैं। लेकिन अभी हमने ये बात की कि जो खीस है वो हमारे बछड़ों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसके अलावा खीस में प्रोटीन की मात्रा, खनिज की मात्रा, विटामिन्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा खीस जो है वो बछड़ों के पाचन तंत्र को भी सक्रिय करती है और उनकी पाचन प्रणाली से जो पहला मल होता है जिसे हम मेकोनियम कहते हैं उसे भी साफ करने में मदद करती है। लेकिन किसी कारणवश अगर हम अपने बछड़ों को खीस नहीं पिला पा रहे हैं या कई बार ऐसा होता है कि ब्याहने के बाद गाय या भैंस की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे समय में हम कृत्रिम खीस बना सकते हैं जिसे आर्टिफिशियल कोलोस्ट्रम भी कहा जाता है। इस कृत्रिम खीस को बनाना घर पे बहुत ही सरल है। इसके लिए हमें क्या करना है? आधा लीटर गुनगुना पानी लेना है, आधा लीटर दूध लेना है, इसमें हमें 1 अंडा डालना है और हमें 3 ml इसमें कैस्टर ऑयल डालना है जिसे अरंडी का तेल भी कहा जाता है। इस मिश्रण को अच्छे से घोल के हमें अपने बछड़ों को देना है और यह जो खुराक है ये एक समय की खुराक है। इस खुराक को हमें दिन में 3 बार बनाना है और अपने बछड़ों को 3 दिन तक पिलाना है। तो यह सारी चर्चा थी हमारी कोलोस्ट्रम को लेके, जिसे हम जन्म से लेके पहले 3 दिन तक पिलाते हैं। अब आगे हम बात करेंगे चौथे दिन से। तो चौथे दिन से हम अपने बछड़ों को दूध पिलाना शुरू कर सकते हैं। दूध पिलाने के लिए इसकी मात्रा को हमें ध्यान में रखना है ताकि जो हमारे बछड़े हैं उनका वृद्धि दर अच्छे तरीके से बना रहे।
अब बात आती है कि हमें बछड़ों को दूध कितना पिलाना है। तो बछड़ों को दूध भी हम उनके वजन के अनुसार देते हैं। जितना उनका वजन है उसका 10% हम उन्हें एक दिन में दूध देते हैं। यानी अगर इस समय हमारा बछड़ा 40 किलो का है तो हमें उसे 4 लीटर दूध देना है। इसे भी हम 3 भागों में थोड़ा थोड़ा करके पिला सकते हैं। दूध पिलाने के समय हमें कई बातों का खास ख्याल रखना है। सबसे पहले दूध का तापमान। जब हम अपने बछड़ों को दूध पिलाएं तो दूध जो है वो हल्का गुनगुना सा गर्म होना चाहिए, यानी जो उसका तापमान है लगभग 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। दूसरी बात आती है कि हम बछड़ों को दूध कैसे पिलाएं। तो बछड़ों को दूध हम बोतल के ज़रिए भी पिला सकते हैं, बाल्टी से भी पिला सकते हैं, या हमारे पास अगर खुले आकार का भगोना है हम उसका इस्तेमाल करके भी पिला सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है वह है स्वच्छता। तो बछड़ों को दूध पिलाने के लिए जो भी बर्तन, जो भी उपकरण इस्तेमाल हो रहे हैं, हमें उन्हें एकदम स्वच्छ रखना है ताकि किसी प्रकार का संक्रमण ना फैले। कुछ पशुपालक भाई क्या करते हैं, बछड़ों को अधिक दूध पिलाने की कोशिश करते हैं, यह सोच के कि हमारे जो बछड़े हैं वे तेज़ी से विकसित होंगे, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे दस्त जैसी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर हमारे पास दूध उचित मात्रा में नहीं है तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, हम दूध विकल्प, जिसे मिल्क रिप्लेसर भी कहा जाता है, यह अपने बछड़ों को 7वें दिन से पिला सकते हैं। यह मिल्क रिप्लेसर एक तरीके का दूध ही होता है जिसमें सामान्य दूध के अकॉर्डिंग गुणवत्ता जो है वो मौजूद होती है। और इस मिल्क रिप्लेसर को बनाना सामान्य दूध की तुलना में काफ़ी सस्ता पड़ता है। इसे बनाने के लिए जो हम तत्व इस्तेमाल करते हैं वह उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। जैसे कि प्रोटीन के लिए हम अलसी की खली यूज़ कर सकते हैं या फिर सोया प्रोटीन कंसंट्रेट यूज़ कर सकते हैं। ऊर्जा के लिए हम किसी प्रकार का गेहूं का आटा जैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लैक्टोज यूज़ किया जाता है। वसा के लिए हम किसी प्रकार का तेल यूज़ कर सकते हैं, चाहे वह अलसी का तेल हो, चाहे वह कोकोनट का तेल हो यानी नारियल का तेल हो। इसके अलावा इसमें खनिज मिश्रण मिलाए जाते हैं, विटामिन मिलाए जाते हैं, अन्य तत्व जैसे प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक आदि भी हम मिला सकते हैं। इन सभी पोषक तत्वों को हमें इस तरीके से मिलाना है ताकि जो मिल्क रिप्लेसर हमारा तैयार हो उसमें 20 से 30% प्रोटीन रहे और 15 से 20% वसा रहे। ये बात थी हमारे दूध पिलाने के लिए। अब हम आगे बात करेंगे कि हमें बछड़ों को ठोस आहार कब से पिलाना है और किस तरीके से पिलाना है। जैसे हमने अभी बात की थी कि जो खीस है वह बछड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक उसी प्रकार ठोस आहार का सही समय पे सही तरीके से देना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो ठोस आहार है यह बछड़ों के पेट का जो सबसे बड़ा अंग होता है जिसे हम र्यूमन कहते हैं, यह उसके विकास में मदद करता है। यदि हम बछड़ों को ठोस आहार नहीं देंगे तो उनका र्यूमन जो है वो विकसित नहीं होगा और उनका जो वृद्धि दर है वह बहुत धीमा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काफ स्टार्टर की, जिसे दाना मिश्रण भी कहा जाता है। यह जो दाना मिश्रण होता है ये केवल हम बछड़ों के लिए बनाते हैं और इसमें ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसमें लगभग 20 से 23% प्रोटीन उपलब्ध होता है और इसके अलावा 75% ऊर्जा और एंटीबायोटिक्स मिलाई जाती हैं ताकि हमारे बछड़ों में किसी प्रकार का संक्रमण ना हो। अब सवाल ये उठता है कि ये दाना मिश्रण हमें कब से चालू करना है। तो ये हम 15 दिन की उम्र से अपने बछड़ों को देना शुरू करते हैं। शुरुआत में हम इस दाना मिश्रण का बहुत कम मात्रा में देते हैं, यानी लगभग 50 ग्राम के, और जैसे जैसे बछड़ा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे हम इस दाने की मात्रा धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे ताकि जब तक हमारा बछड़ा 3 महीने का हो उस समय तक वो लगभग 700 से 800 ग्राम दाना मिश्रण खा ले। इसके बाद बात आती है सूखे चारे की। तो 15 दिन की उम्र से ही हम अपने बछड़ों को सूखा चारा देना भी शुरू कर देते हैं। यह जो सूखा चारा है ये बछड़ों का जो स्वाभाविक जुगाली करने का व्यवहार है ये उसे विकसित करता है और उनके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है।
इसके अलावा सूखा चारा र्यूमन की मांसपेशीय गतिविधियों को भी उत्तेजित करता है। इस सूखे चारे को भी हम 15 दिन से जब शुरुआत करेंगे थोड़ी मात्रा में देंगे और धीरे धीरे इसकी मात्रा को हम बढ़ाएंगे। जब हमारा बछड़ा 2 से 2.5 महीने का हो जाता है, इस समय र्यूमन का विकास हो रहा होता है। इस समय हम अपने बछड़ों को हरा चारा देना शुरू कर सकते हैं। शुरुआती तौर पे हरा चारा हम लगभग आधे से 1 किलो तक देते हैं और धीरे धीरे हम इसकी मात्रा को बढ़ा के लगभग 3 से 4 किलो तक करते हैं, जब तक हमारा बछड़ा जो है वो 3 महीने का हो जाए। इसी तरीके से हमें सही समय पे दाना मिश्रित, सूखा चारा और हरे चारा अपने बछड़ों को देना है। एक उदाहरण के तौर पे हम कार्ब स्टार्टर कैसे बना सकते हैं, उसका एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देती हूँ। यदि हमें 100 किलो दाना मिश्रण बनाना है तो उसमें हम 42 किलो के करीब मक्का या जौ या इन दोनों का मिश्रण मिला सकते हैं। 35 किलो के लगभग हमें खली मिलानी है। 10 किलो हमें गेहूं का चोकर मिलाना है। 10 किलो हमें मछली का चूरा मिलाना है। यदि मछली का चूरा नहीं है तो इसकी जगह हम कोई उच्च गुणवत्ता वाली प्रोटीन की खली भी मिला सकते हैं, चाहे सरसों की खली हो, मूंगफली की खली हो, जो भी आप लोगों के पास उपलब्ध हो। इसके अलावा हम इसमें 2% खनिज मिलाते हैं, यानी 2%, और 1% हम इसमें साधारण नमक मिलाते हैं। खनिज और विटामिन का मिश्रण अपने दाने में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कई खनिज हैं जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, ये सब जो खनिज है ये मांसपेशियों और हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से विटामिन की बात करें तो विटामिन ए आँखों के लिए, विटामिन डी हड्डियों के लिए और विटामिन ई बछड़ों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सब बात हो गई कि कब हमें ठोस आहार शुरुआत करना है और किस तरीके से करना है। अंत में जो हमारा पोषक तत्व बचा वह है सबसे ज़रूरी, जो कि है पानी। जैसे अन्य पोषक तत्व हमारे ऊर्जा, प्रोटीन हो गया, खनिज, विटामिन, इन्हीं की तरह पानी भी एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। कई पशुपालक भाई 1 से 2 महीने तक बछड़ों को पानी नहीं देते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें 15 दिन की उम्र से अपने बछड़ों को साफ और स्वच्छ पानी देना चाहिए। हमने अभी जैसे बात की थी कि हम सूखा चारा और दाना मिश्रण 15 दिन की उम्र से शुरू कर देते हैं। यदि हम इस समय उन्हें पानी नहीं देंगे तो उनकी जो पाचन प्रक्रिया है वह प्रभावित होगी और जो पोषक तत्व हैं उनका शरीर में सही तरीके से अवशोषण नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें ये सुनिश्चित करना है कि जब हम 15 दिन से सूखा चारा और दाना मिश्रण अपने बछड़ों को दे रहे हैं, उसी समय से हमें अपने बछड़ों को साफ स्वच्छ पानी भी उपलब्ध करना है। तो अंत में इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं निष्कर्ष में यही कहना चाहूँगी कि यदि हम अपने बछड़ों का आहार प्रबंधन पैदा होने के तुरंत बाद से करेंगे तो उनका जो समग्र वृद्धि है, स्वास्थ्य और भविष्य में जो उत्पादक जीवन है उसमें सुधार हो सकता है। हमें बहुत खास ख्याल रखना है। खीस पिलाने के लिए दूध का पिलाना, ठोस आहार की शुरुआत करना, खनिज विटामिन का मिश्रण देना, पर्याप्त मात्रा में उनको पानी देना, तो इन्हीं सब कारकों को ध्यान में रखते हुए हम अपने बछड़ों का आहार प्रबंधन कर सकते हैं। इससे हम उन्हें कई बीमारियों से भी बचा सकते हैं, चाहे वह दस्त की प्रॉब्लम हो, निमोनिया हो या कुपोषण हो। तो मैं आशा करती हूँ ये सब जानकारी हमारे पशुपालक भाइयों, बहनों और सभी दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद।